लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था स्टीचियोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, रिक्वायर्ड थे, बुक में से ज्यादा मैंने डिफाइन किया था। अगर आप उस वीडियो को चेक करना चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा खासा केमिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर की ऑन शॉर्ट में हर एक चैप्टर को क्लियर करवाया। फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी का भी लेक्चर नंबर 1 को हम जल्दी अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, तो आपने बायोलॉजी भी पढ़ लेनी है। इसके साथ साथ हम मोल का कॉन्सेप्ट अलग से लेकर ये तक डिस्कस करने वाले हैं। कोई कंक्लूजन नहीं रहेगी, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा खाली नहीं रहेगा जो कि आपको समझ। ये क्लास फर्स्ट ईयर में टीचर आपको सिर्फ बोर्ड पे नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि 9th मैट्रिक में तुमने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को 9th मैट्रिक की चीजें भी साथ साथ क्या करवाऊंगी, रिपीट करवाऊंगी। हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, नो टेंशन के साथ कि हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। इसके बाद आपको केमिस्ट्री ऐसे लगेगी जैसे हल्का लगेगा खाने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मोल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बच्चों जैसी देना चाहूँ, बच्चों जैसे समझिएगा। 18 ग्राम्स। अब 18 ग्राम्स अगर वाटर है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? सो आप कहेंगे कि मिस 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मैंने पढ़ाऊंगी कि जो हम नंबर्स पढ़ेंगे आगे वाला आपका टॉपिक होगा एवोगाड्रो नंबर, वहाँ किसको शो करेंगे? Na को। Na से आप उसे शो करेंगे। सो अगर मैं इस 23 को ऐसे लिखती हूँ 000, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट ट्रिक क्यों यूज की है साइंटिस्ट में। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये एक गिलास पानी है, सही है, ये एक गिलास क्या है? वाटर है। इस वाटर के अंदर तुमने 50 घूंट पानी पीना है, 50 या 55 घूंट तुमने पानी पीना है। 10 लीटर की बोतल है, तो तुम बोलोगे हाँ हम तो इजिली पी जाएंगे, हम तो इजिली पी जाएंगे। तो वो जो 55 घूंटों में से तुम्हारा एक घूंट होता है ना पानी का, वो किसके बराबर होता है? 18 ग्राम के बराबर होता है। इसके बराबर हो तो सोचो दिन में तुम कितना पानी पीते हो। सो इस वजह से ये आप लोगों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाई थी, जो कि आपकी एमटी ग्रेड में भी ऐसी एग्जाम्पल बहुत पूछी जाएंगी। तो आपके ये लेक्चर में तो नहीं था टॉपिक में, लेकिन आपको सिंप्लीफाई मैंने करवाना था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, कि आपको कोई कंक्लूजन ना रहे। सो हम अभी करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स मोल क्या होता है। देखिए मोल को समझने से पहले बच्चों जैसी बात करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है। बच्चों पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है। अब सब्सटेंस के अंदर 4 तरह की चीजें आ जाती हैं। आप कहोगे कि मैम वो कौन सी 4 चीजें होती हैं, हमें तो जल्दी डिफाइन करें, हमें तो जल्दी समझनी है। एक हमारे पास होता है एटम, तो एटम के अंदर हमारे पास होता है एलिमेंट, एटम भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, एज यू विश। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल सही समझा आपने। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या होता है? मॉलिक्यूल के पास फॉर्मूला यूनिट। एक हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट। और फॉर्मूला यूनिट क्या आप आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयोनिक कंपाउंड। सही है। चौथा आप लोगों के पास क्या होता है, जरा मुझे बताइएगा। एक एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या हो गया? क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बचा है, सो लास्ट को भी हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट जो फोर्थ हमारे पास होता है वो होता है आयंस। क्या होता है? आयंस होते हैं। अब हमें एटम एलिमेंट कैसे होगा? हमें सिंपल करके बेटा, जैसे कि एटम होता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन ऐसे हो गया सर, ये जो सारे आपके लोगों के पास क्या होते हैं? एलिमेंट या एटम होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल, जैसे कि H2 होगा, इससे तो सब पहचानते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है। और फॉर्मूला यूनिट आप लिखते हैं, जैसे कि हो गया NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आप लोगों के पास आयन, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होती है, OH के ऊपर नेगेटिव होती है, Na+। ये जो आयन्स होते हैं ये तो आप लोगों ने क्लास मैट्रिक में भी 9th में पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करवाना। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है मॉलिक्यूल, मोलर मास। अब काफी स्टूडेंट का मोलर मास का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, टीचर बस नाम लिख देते हैं। देखें कैसे आप क्लियर करेंगे, जरा गौर से देखें। अब यहाँ पर आप देखें 9th मैट्रिक तो मेरी अच्छी गई नहीं, अब क्या करें। अब देखें एटम को जो है उसको अपने मास आगे लगा दें। जैसे एटम है तो एटम का होगा एटॉमिक मास। क्या होगा? एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा?
फॉर्मूला मास, अगर आयंस है तो आयोनिक मास। ये सिंपल है, इतना क्लियर हो गया, बच्चों की बेस बन गई है। अब जब बच्चों की बेस बन गई है तो उन्हें ये वाला मोल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, क्योंकि बेस मोस्ट इंपोर्टेंट होती है स्टूडेंट, जो कि आपको 9th मैट्रिक में बनाने का काम है आपके टीचर्स का, लेकिन आपको बता दिया मैंने। अब ये देखें, ये सारा हो गया। अब मोल क्या होता है, सिंपलीफाई मोल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, आयनिक मास, जब आप उसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, सो आप उसे क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। अभी कभी डेफिनेशन भूलोगे, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना। क्लियर माय स्टूडेंट। अब मोल की हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, ये एटम वाला वर्ड है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड मोलिक्यूलर मास, यहां से मोलिक्यूलर मास ऑफ मोलिक्यूल एंड दैट फॉर्मूला मास ऑफ, फॉर्मूला मास किसका है, आयोनिक कंपाउंड का। क्लियर माय स्टूडेंट, आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। इतना क्लियर हुआ, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सही है, क्या आपको कोई कंक्लूजन ना रहे, सही है, ऐसे इतनी डेफिनेशन हमारी आ जाएगी। आयोनिक कंपाउंड ऑफ, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक मास ऑफ आयंस इसका क्लियर हुआ माय स्टूडेंट। यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। ये होगी हमारी मोल की डेफिनेशन। कैसे बनाए, जैसे कि व्हेन एटॉमिक मास था इसका एलिमेंट का, फिर और मॉलिक्यूलर मास था मॉलिक्यूल का, ऐसे करके सारों के मास को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो आप उसे क्या बोलते हैं, मोल। सही है। अब इनके जितने भी मास होंगे ना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से इनके जो मास होंगे, आयोनिक मास, इन चारों के फॉर्मूला मास, इन सबको मिलाकर जब आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के, तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। किसके, 1 मोल के इक्वल होगा। अब मैं हमें एग्जाम्पल समझाए, मोल का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगी, जरा गौर से देखना है, इसमें आपको स्किप वीडियो को नहीं करना। अब देखिए, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी किसके बराबर है, 1 मोल के इक्वल है। क्या, H2O। सही है। उसके बाद 118 ऑफ C2H12O6, ये किसके बराबर है, C6H12O6, ये किसके बराबर है, ये भी 1 मोल के इक्वल है, इस तरीके से। सही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 58.5 ऑफ NaCl। NaCl ये भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा NaCl। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। क्लियर माय स्टूडेंट। ये देखें, भले आप 18 ग्राम पानी के ले लें तो भी वो इनके सारों का मास 1 मोल के इक्वल होगा। अगर आप 80 ग्राम और C6H12O6 के भी ले लें तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। अगर 5.85 NaCl के भी, बट हमें मास कैलकुलेट करना आता ही नहीं है मैम, तो क्या करें। मास कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास, मैं कहाँ पर आपको समझाऊं, यहाँ पर समझा देती हूँ। Na का मास 23 है, आपको पता है। Cl का मास होता है 35.5, जब आप इसे प्लस करेंगे तो 58.5। इस तरीके से आप क्या करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल का फॉर्मूला, कि मोल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। सो मोल का फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जैसे कि मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस, जैसे
जैसे कि हमारे पास है मोल ऑफ सब्सटेंस। अब ये इस तरीके से हम लिखेंगे कि मोल ऑफ सब्सटेंस आ गया। अब सबसे पहले हमने लिखना है कि अब मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस कि उस मास का सब्सटेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किसकी हेडिंग देनी है, मोलर मास की। किसकी, मोलर मास। क्लियर माय स्टूडेंट, अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला है मोल का, ये बहुत काम का है, न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और थिंकिंग बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आते हैं अब इसके टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम, एक ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, सही है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला, सही है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, क्या है हमारे पास, आइंस, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आइंस, सही है। ये चार आप लोगों के पास क्या है, इसके टाइप्स है। इसकी डेफिनेशन भी आपकी इस डेफिनेशन में से निकलेगी। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, तो आप उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है व्हेन मोलिकुलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है नंबर ऑफ ग्राम। इस तरीके से हमारे पास है, कहाँ गया, कहाँ, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक, व्हेन फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड नंबर ऑफ फॉर्मूला। उसके बाद है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आइंस, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आइंस। तो आप उसे सिंप्लीफाई क्या कहेंगे, देखें यहाँ पर, आयोनिक मास ऑफ आइंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आइंस। ये आप लोगों के पास क्या थी, इसकी टाइप्स थी। अब ये कि इसके फॉर्मूले हमने कैसे निकालने, फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। ये जो पहली आप लोगों की चीज है एज इट इज उतार देनी है, एज इट इज उतार देनी है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम, सही है, ये हो गया, समझ आया। अब यहाँ से आपने लिखना है कि सबसे पहला क्या है, एटम, एटम भी लिख सकते हैं, एलिमेंट भी लिखते हैं। अब मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, सही है, ये पहले का, हाँ। उसके बाद आप लोगों के पास है एटॉमिक मास, नेक्स्ट है इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, सही है, ये क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला। इस तरीके से सेकंड फॉर्मूले बनाने के लिए नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, सही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये होगा मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, सही है। इस तरीके से आपने इन तीनों चारों के फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेना है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट था कि मोल A to Z क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना ही क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आगे तक वीडियो को शेयर करना है ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।